हे नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपकी अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ पे। दोस्तों अभी भी न्यूज़ निकल कर आ रहा है, आप लोगों ने सुन लिया होगा कि हे नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपकी अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ पे। बाजार में मंडे के दिन होने वाला है बहुत बड़ा तहलका। बहुत सारे लोगों के दिमाग में, बहुत सारे लोगों की सोच में सिर्फ यही चल रहा है कि मंडे को ऐसा क्या होगा, बाजार क्रैश हो जाएगा, बहुत तगड़ी गिरावट आने वाली है, कौन से स्टॉक्स गिर सकते हैं, सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इस वॉर का इफेक्ट क्या हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो, इजराइल हमास वर्सेस इजराइल का जो वॉर है, हमास ने कम से कम 5000 रॉकेट्स दागे हैं इजराइल पे, जो खबर निकल कर आ रही है। और अभी तक 200 लोगों से ज़्यादा मारे गए हैं इजराइल में। बहुत तगड़ा अटैक ये माना जा रहा है। देखिए, ये चीज़ें अटैक वगैरह चल रही थी और चलती रहती थी, लेकिन ये जो है पानी सिर के ऊपर से निकलने वाला काम हुआ है। बहुत तगड़ा अटैक बता रहे हैं इसको। तो अभी देखना यह है कि दुनिया भर के बाज़ारों पे क्या इफेक्ट हो रहा है। अगर मैं ग्लोबल मार्केट की बात करूं तो नो डाउट यहाँ पे इजराइल की मार्केट बहुत ज़्यादा नज़र में रहने वाली है, और साथ ही साथ भारतीय बाज़ारों में भी क्या होगा, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं। तो सबसे पहले मार्केट में हमारे क्या होगा, इससे क्या क्या सेक्टर्स और क्या इफ़ेक्ट्स भारत में पड़ सकते हैं, उस चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। G20 आप लोगों को याद होगा, G20 के दौरान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ डिस्कशन किया था रेल पोर्ट कॉरिडोर के बारे में। आप लोग को याद होगा, तो यूरोप तक का एक कॉरिडोर बनने वाला था, और वो कॉरिडोर कहीं ना कहीं इजराइल से होकर निकल रहा था। तो इस प्रोजेक्ट पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं असर पड़ता हुआ मिल सकता है। आप लोग को याद होगा, जिस तरीके से जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ था, हमारे भारत में रेलवे के स्टॉक्स में बहुत तेज़ी राइड आई थी, 15% तक हमारे स्टॉक्स भागे थे। तो मंडे को रेलवे स्टॉक्स को देखने वाला होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाएगा या प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेशर देखने को मिल सकता है, इस प्रोजेक्ट में देरी देखने को मिल सकता है, कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये थोड़ा सा रेलवे स्टॉक्स पे नज़र रह सकता है। देखिए, मैं कोई भी तरह का किसी भी तरीके का बाइंग एंड सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन कर रहा हूँ कि क्या चीज़ें आप देख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्रूड ऑयल के प्राइजेस पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आप लोग को पता है क्रूड ऑयल पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट, क्रूड ऑयल का इफेक्ट हमारे भारत पे बहुत ज़्यादा हमारे भारतीय मार्केटों पे पड़ता है। अगर हम बात करें इस तरह के वॉर्स क्या इससे पहले हुए हैं, रशिया और यूक्रेन का वॉर जो कि अभी तक चलते ही आ रहा है, नहीं ख़त्म होने पे आ रहा है, नहीं ख़त्म होने का नाम ले रहा है। उसी तरीके से रशिया और यूक्रेन का जो वॉर था, उस पर हमारे भारतीय बाज़ारों पे बहुत इफेक्ट डाला था। उसके पीछे का लॉजिक सिर्फ और सिर्फ क्रूड ऑयल था। रशिया जो क्रूड ऑयल सप्लाई करता है, रशिया जो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन करता है, वो कहीं ना कहीं जो क्रूड ऑयल की पूरी खपत है उसका 10% रशिया प्रोवाइड करता है ना। तो बहुत बड़ा नंबर होता है ये, इस वजह से भारतीय बाज़ारों में बहुत असर पड़ा था क्रूड ऑयल की वजह से। अभी अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो हमारे पास इजराइल और हमास नज़र आ रहा है, इसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है। तो इजराइल किस तरीके से हमारा भारतीय बाज़ारों के साथ कनेक्टेड है, तो एक चीज़ है वो है ड्रोन। अगर हम बात करें, हमारे भारत में आत्मनिर्भर भारत की बातें हुई थी, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को बर्खास्त किया गया था कि आप बाहर से एक्सपोर्ट नहीं करवा सकते हैं, मंगा नहीं सकते, इंपोर्ट कहते हैं ना उसको, शायद इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहीं ड्रोन को इंक्लूड नहीं किया गया था। तो ड्रोन अभी भी हमारा जो है इजराइल से आ रहा था, तो ड्रोन को आने में दिक्कत हो सकती है, जिसकी वजह से भारतीय बाज़ार में जो ड्रोन्स बनाते हैं, भारत में जो ड्रोन्स बनाते हैं मैन्युफैक्चरर, उनको सीधा फ़ायदा पहुंचने की अनुमान लगाई जा रही है। तो मंडे को ड्रोन स्टॉक्स पे नज़र रखना है, क्रूड ऑयल पे नज़र रखना है, और मैं कहूँगा कि इजराइल और हमास के लड़ाई पे नज़र ना रख के सऊदी अभी क्या कर रहा है उस चीज़ पे नज़र रखना पड़ेगा, क्योंकि सऊदी का एक स्टेटमेंट बहुत पावरफुल रहने वाला है। क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन को लेकर कट करना है, बढ़ाना है, और भी कई सारी चीज़ें निकल कर आ सकती हैं। तो सऊदी के स्टेटमेंट और अमेरिका का स्टेटमेंट का बहुत इफेक्ट होगा इस भारतीय बाज़ारों पे। एंड साथ ही साथ मैं बात करूँ, अगर देखो नेगेटिव न्यूज़ है नो डाउट, लेकिन डायरेक्टली सच कोई हमारे मार्केट पे बहुत बड़ा असर शायद ना पड़े। उसके लिए बहुत ज़्यादा आप तैयार मत रहिएगा माइंड बायस बना के कि मंडे को पूरा बेच देंगे, ख़त्म कर देंगे सब कुछ, घर द्वार बेच के सारे पैसे लेके पुट में लगा देना, ऐसा काम मत कीजिएगा। हो सकता है मार्केट एक गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट सीधे से नीचे से रिकवरी आ जाए बहुत बड़ा, और आपको पूरा ख़त्म करके चला जाए। तो बहुत कुछ देखना पड़ेगा, एक दिन की गिरावट देखनी पड़ेगी, उसकी क्लोजिंग देखनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, हमारा जो लेवल निकल कर आ रहा है
सेंसेक्स में 65,347, अगर इसके नीचे सर्वाइव करेगा तभी एक बड़ा मूव हम नीचे की तरफ देख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें निफ्टी में हमारे पास जो लेवल निकल कर आ रहा है वो निकल रहा है 19,500, 19,480। तो कहीं ना कहीं ये नज़र इस चीज़ों पे थोड़ा सा नज़र रखिएगा, बहुत बायस्ड मत होइएगा। रेलवे स्टॉक्स पे नज़र रखने हैं, ड्रोन के स्टॉक्स पे नज़र रखने हैं, क्रूड ऑयल पे खास करके नज़र रखना है। बाकी अभी 200 लोग मारे गए हैं और मुझे नहीं लग रहा है इतने सारे रॉकेट दागने के बाद 200 लोग मरेंगे, और भी बहुत सारे नंबर्स निकल कर आ सकते हैं। अभी कल भी मार्केट बंद है, कल का दिन भी देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ें हो रही हैं, किसी देश का कोई अपडेट आ रहा है या नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा नहीं कल सऊदी का कोई अपडेट आ जाए या अमेरिका से कोई अपडेट आ जाए, तो थोड़ा सा इन चीज़ों पर नज़र आपको रखना पड़ेगा, राइट। फिर से कहूँगा भाई, रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, जो मर्जी हो जाए बहुत बायस्ड मत होइएगा, बड़ा पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश कीजिएगा, बड़ी क्वांटिटी लेने की कोशिश मत कीजिएगा कि 10 लाख 5 लाख 10 लाख का पुट लेकर बैठ गए हैं और 2 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट खा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। जब गिरावट आता है, जब फॉल आता है, तो आपका छोटा सा क्वांटिटी भी बहुत बड़ा पैसा बना देता है। कोविड की बात करें तो वहाँ पे 300 200 रुपये के प्रीमियम्स 1800 रुपये के हो गए थे। तो यहाँ पे बड़े पॉइंट्स खाए जाते हैं अगर इस तरह का कोई सिचुएशन बनता है। तो होप कई सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, इस वीडियो से बहुत होप हेल्प मिलेगा। मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद था कि हमारी जो IFW आर्मी है, जो हमारी जनता है, वो कहीं ना कहीं भटके ना इधर से उधर से, क्योंकि मैं थंबनेल्स कुछ देखें करोड़पति बना देगा कल मंडे का मार्केट, तैयार रहिए, घर बेचकर भी पैसा लगा दीजिए, मतलब क्या चीज़ें बन रही हैं। दैट्स वाई मुझे वीडियो बनाना अच्छा लगा और मैं घर में बैठ के अभी 10:55 हो रहा है और मैं यहाँ पे वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। अभी थोड़ी देर में ही डाल देंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।